नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। मेरी आज की ये वीडियो जिस विषय पर बनाई गई है वो विषय समाज में आज भी काफ़ी हद तक हमारे बीच में व्याप्त है। ख़ास तौर से गाँव में और शहरों के कुछ हिस्सों में आज भी इस चीज़ को निभाया जाता है और वो है घूंघट प्रथा। तो मैं अपनी इस बात की शुरुआत अपनी कविता से करूंगी, उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। वो सोचते रहे घूंघट में मान मर्यादा है। वो सोचते रहे घूंघट में मान मर्यादा है, पर सुना नहीं उन्होंने कभी पीछे कितना शोर शराबा है। पीछे कितना शोर शराबा है। एक खामोश सी चीख है, एक खामोश सी चीख है, एक दिल में दबी एक पीर है, बाहर झांकने को सदा एक बड़ी सी टीस है, एक बड़ी सी टीस है। वो सोचते रहे घूंघट में एक सुरक्षा है। वो सोचते रहे घूंघट में एक सुरक्षा है, इन छुपे हुए चेहरों को ही सबसे ज़्यादा खतरा है। जो समाज स्त्री से घूंघट करवाता है, जो समाज स्त्री से पर्दा करवाता है, फिर वही ताक लगाता है। पतली चुन्नी के पीछे ढके चेहरों की इज्जत कोई नहीं बचाता है, कोई नहीं बचाता है। वो सोचते रहे घूंघट में संस्कार हैं। वो सोचते रहे घूंघट में संस्कार हैं, पर इनके पीछे जो होती हैं बातें वही सबसे विकराल हैं, वही सबसे विकराल हैं। मुंह छुपाकर कुछ भी बोलो, सबको ये स्वीकार है। आज़ादी तो छिनती इनसे, आज़ादी जो छिनती इनसे, यही उसका प्रतिकार है, यही उसका प्रतिकार है। क्या बेटियों से घूंघट करवाते हो? क्या बेटियों से घूंघट करवाते हो? फिर बहुओं से क्यों खिंचवाते हो? इन्हीं छोटी सी बातों से दोनों का फर्क बताते हो और फिर बड़े बड़े शान से कहते हो, और फिर बड़े शान से कहते हो बहू को बेटी बनाकर लाते हो, बहू को बेटी बनाकर लाते हो। शर्म हो अब नजरों की, शर्म हो बस नजरों की, संस्कार के हों घूंघट अब। शर्म करो बस नजरों की, संस्कार के हों घूंघट अब। स्त्री की इज्जत में झुक जाए सर, अब मर्दों में भी वो बात हो, अब मर्दों में भी वो बात हो। घूंघट की मोटी चादर नहीं, घूंघट की मोटी चादर नहीं, अब मन से सबका सम्मान हो, अब मन से सबका सम्मान हो, अब मन से सबका सम्मान हो। तो मेरी ये कविता उन सभी स्त्रियों को समर्पित है जो घूंघट के पीछे रहकर पूरी जिंदगी बाहर झांकने को तरसती हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब आप किसी की बेटी को ब्याह कर अपने घर में बहू बनाकर लाते हैं, तो क्या आप उसे बेटी का दर्जा दे पाते हैं? क्या आप उसे बेटी बनाकर रखते हैं? हम सभी उस लड़की से, उस बेटी से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें अपने माँ बाप की तरह प्यार करे, हमें अपने माँ बाप की तरह हमारी इज्जत करे। घर के परिवार के सभी सदस्य चाहते हैं कि वो हमें दिल से अपना ले, लेकिन क्या हम अपनी बहुओं को वो माहौल दे पाते हैं? क्या हम उन्हें खुलकर हंसने की इजाज़त दे पाते हैं? क्या हम उन्हें चहकने देते हैं? क्या हम उन्हें कभी छोटी छोटी गलतियां करने की परमिशन भी देते हैं? क्या कभी हम उनके सर पर ये हाथ रखकर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ये गलती हो गई तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो? क्या जब कभी उसे भूख लगती है तो हम उसे ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर परिवार ने खाना नहीं खाया आप उससे पहले खा लो? शायद बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते ऐसा। हम कहते हैं कि हम बेटी को बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी बहुएं आपको प्रेम करें, आपकी इज्जत करें, तो उन्हें बेटी बनाकर रखिए, उन्हें घूंघट में मत रखिए। घूंघट करने से कभी संस्कार नहीं आ सकते, घूंघट करने से कभी मान मर्यादा नहीं आ सकती। घूंघट करने से अगर आप ये सोचते हैं कि वो सुरक्षित हैं तो वो भी संभव नहीं है। उन्हें उड़ने दीजिए, एक आज़ाद सोच दीजिए, उन्हें अपने जीवन को अपने ढंग से जीने की इजाज़त दीजिए और शर्म नज़रों की कीजिए, शर्म संस्कारों की कीजिए।
उन्हें ऐसा माहौल दीजिए कि वो खुद आगे बढ़कर आपकी इज्जत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस बात को सुनने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।